नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर में राहुल गांधी के पहुंचने के बाद पुलिस को द्वारा उन्हें रोकने पर स्थानीय लोगों ने विरोध किया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार स्थानीय महिलाएं कह रही हैं कि राहुल गांधी जी जमीनी हालात का आकलन करने के लिए हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करना चाहते हैं, उन्हें सरकार जाने क्यों नहीं दे रही है, उनका छिपा हुआ एजेंडा क्या है। महिलाएं कह रही हैं कि सरकार ने क्यों राहुल गांधी को आने से रोका है, वो बस हमारी स्थिति को जानने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा इसमें सरकार राजनीति को लेकर न आए। वहीं कांग्रेस ने वीडियो को ट्वीट कर कहा है कि मणिपुर में राहुल गांधी जी के काफिले को रोकने के भाजपा के फैसले पर स्थानीय लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। भाजपा नेतृत्व अपनी नाकामी छुपाने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। जयराम रमेश ने कहा है कि पीएम मोदी का एजेंडा क्लियर है, न जाऊंगा न जाने दूंगा। पुलिस को द्वारा घंटों रोकने के बाद राहुल गांधी आखिरकार हेलीकॉप्टर से चुराचांदपुर पहुंच गए। वहां उन्होंने मणिपुर में जारी हिंसा में अपने घरों से विस्थापित हुए लोगों के लिए एक राहत शिविर का दौरा किया। बता दें, राहुल गांधी 29 और 30 जून यानी 2 दिन तक राज्य के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस ने कहा है कि राहुल प्यार का पैगाम लेकर मणिपुर जा रहे हैं। कांग्रेस ने पुष्टि की है कि वो अपने प्रवास के दौरान राहुल गांधी नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे और इम्फाल और चुराचांदपुर में राहत शिविरों का दौरा करेंगे। हालांकि राहुल के मणिपुर में पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें जमकर रोकने की कोशिश की। बता दें, इस साल मई में जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक लगभग 50,000 लोग राज्य भर में 300 से अधिक राहत शिविरों में रह रहे हैं। राहुल गांधी जब मणिपुर में राहत शिविरों में गए तो उनको देखकर वहां मौजूद महिलाएं रोने लगी। कई ऐसे वीडियो आए हैं जब महिलाएं राहुल से चिपक कर रो गई हैं। कुछ महिलाएं तो राहुल गांधी की कार के सामने आकर ही रोने लगी। इस बीच ऐसे ही वीडियो को ट्वीट कर कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि दुनिया याद रखेगी जब देश के प्रधानमंत्री जी जलते हुए मणिपुर पर खामोशी ओढ़ के बैठे थे। उस दौर में राहुल गांधी दिल्ली से हजारों मील दूर उसी मणिपुर में पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगा रहे थे। दुनिया याद रखेगी, इतिहास याद रखेगा। मणिपुर के विष्णुपुर इलाके में राहुल गांधी का काफिला रोके जाने के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। समाचार एजेंसी पीटीआई ने मौके की कई तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें एक ओर पुलिस की बैरिकेडिंग और दूसरी ओर आम महिलाएं और पुरुष नजर आ रहे हैं। पीटीआई के मुताबिक स्थानीय लोगों के साथ झड़प के बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष के मेघचंद्र ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि लोग राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए सड़कों पर खड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने मणिपुर में पहुंचने के बाद एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें पुलिस स्थानीय लोगों पर आंसू गैस के गोले दाग रही है और उनको रोक रही है। इसी के साथ राहुल ने लिखा है कि मैं मणिपुर के अपने सभी भाइयों बहनों को सुनने आया हूं। सभी समुदायों के लोग बहुत स्वागत और प्रेम कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार मुझे रोक रही है। राहुल ने कहा कि मणिपुर को उपचार की जरूरत है, शांति हमारी एकमात्र प्राथमिकता होनी चाहिए। राहुल गांधी के काफिले को रोके जाने को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी सरकार राहुल गांधी को मणिपुर की राजधानी इम्फाल के बाहर बनाए गए राहत शिविरों में जाकर लोगों से बात करने से रोक रही है। जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी को 2 दिवसीय मणिपुर दौरा उनकी भारत जोड़ो यात्रा की भावना के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चुप रहना या निष्क्रिय रहना पसंद कर सकते हैं, लेकिन मणिपुर के सभी वर्गों को सुनने और उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करने से जुड़े राहुल गांधी के प्रयासों को क्यों रोका जाए। वहीं केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी के काफिले को विष्णुपुर के पास पुलिस ने रोक दिया। पुलिस का कहना है कि वो हमें इजाजत देने की स्थिति में नहीं है। राहुल गांधी का हाथ हिलाने के लिए लोग सड़कों पर दोनों ओर खड़े हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने हमें क्यों रोका है। केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के मणिपुर के दौरे पर कहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीएम प्रेम और सद्भाव के खिलाफ हैं। हमारे काफिले को कई जगहों पर रोक रहे हैं। मणिपुर को अभी केवल एक चीज की जरूरत है, वो है शांति कायम रखने के लिए एक स्थायी समाधान की। उन्होंने पीड़ितों से मिल रहे राहुल गांधी के वीडियो को ट्वीट कर कहा है, राहुल गांधी की यात्रा को उस संदर्भ में देखना चाहिए जहां वो एक ऐसे नेता की तलाश कर रहे लोगों तक पहुंच रहे हैं जो उनकी बात सुने और उनका दर्द साझा करे। उन्होंने कहा, सभी समुदायों से हमें गर्मजोशी और स्नेह मिला है, क्योंकि वो राहुल गांधी जी को आशा की किरण के रूप में देखते हैं। राहुल गांधी के काफिले को रोके जाने के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस मुद्दे पर कहा कि राहुल गांधी का व्यवहार बेहद गैर जिम्मेदाराना है।
संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमें मीडिया के जरिए पता चला है कि राहुल गांधी मणिपुर का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिससे कहीं ज्यादा जरूरी है संवेदनशीलता। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और इसलिए उन्हें मणिपुर जाने से किसी ने नहीं रोका। पात्रा ने कहा कि ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी के दौरे का बहिष्कार करने की मांग की थी और उन विरासती मुद्दों को गिनाया। उन्होंने कहा कि कई नागरिक समाज संगठनों ने भी आह्वान किया था कि राहुल गांधी को मणिपुर आकर चिंगारी नहीं भड़कानी चाहिए। राहुल गांधी का व्यवहार बेहद गैर जिम्मेदाराना है। पात्रा ने कहा, मैंने हमेशा कहा है राहुल गांधी और जिम्मेदारी कभी साथ साथ नहीं चलते हैं। एक अभूतपूर्व कार्रवाई में तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने 29 जून की शाम को वी सेंथिल बालाजी को तत्काल प्रभाव से मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दिया। सेंथिल बालाजी को हाल ही में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार तमिलनाडु के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन से परामर्श किए बिना बालाजी को बर्खास्त कर दिया। वहीं सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि पता नहीं ऐसा कब हुआ है कि राजभवन मुख्यमंत्री से सलाह किए बिना ही किसी मंत्री को बर्खास्त कर देता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि जब दुनिया भर में पीएम मोदी की तारीफ होती है तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होता है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राजस्थान के भरतपुर जिले में आयोजित रैली के दौरान जेपी नड्डा ने अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार की भी आलोचना की। उन्होंने कहा है कि गहलोत सरकार गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वहीं पीएम मोदी के हालिया विदेश दौरे का जिक्र करते हुए नड्डा ने कहा, जब पीएम मोदी की दुनिया भर में तारीफ होती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। वो उन्हें सांप, बिच्छू और चावाला जैसे नामों से पुकारती हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के पैर में गुरुवार चोट लग गई। उन्हें इलाज के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल लाया गया। पैर में नुकीली चीज चुभने के बाद मुख्यमंत्री का पैर मुड़ गया था। SMS हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनकी इमरजेंसी में इलाज करवाया गया। सीएम के साथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, PICD मंत्री महेश जोशी समेत अन्य नेता भी SMS पहुंचे हैं। बुधवार रात को छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने के कुछ घंटों बाद TS सिंहदेव ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ये पार्टी आलाकमान द्वारा दिया गया सम्मान है। मेरी प्राथमिकता सभी को साथ लेकर चलने और छत्तीसगढ़ के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रखने की होगी। बता दें, सिंहदेव जो कि पार्टी के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, तब से उनका सीएम भूपेश बघेल के साथ विवाद चल रहा है। हालांकि इस बीच गुरुवार सुबह नई दिल्ली से रायपुर हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद सिंहदेव ने कहा कि उन्होंने कभी भी रोटेशनल सीएम पद पर समझौते की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा, ये मीडिया द्वारा बनाई गई चर्चा थी। इस मामले पर टिप्पणी मांगे जाने पर सिंहदेव ने संवाददाताओं से कहा, मैंने कभी भी 2.5 साल के समझौते पर चर्चा नहीं की। ये मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को बिहार के लखीसराय जिले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और उन्हें पलटू बाबू कहा। शाह ने कहा कि पलटू बाबू नीतीश कुमार पूछ रहे थे कि 9 साल में केंद्र ने क्या किया। शाह ने कहा कि जिनके साथ आप बैठे और जिनकी वजह से आप मुख्यमंत्री बने, कम से कम उनका तो ख्याल करो। इन 9 सालों में पीएम मोदी ने देश भर में बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार से ये बताने को भी कहा कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है। उन्होंने केवल अपने गठबंधन सहयोगियों को बदला है। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा, क्या बार बार घर बदलने वाले नेता पर भरोसा किया जा सकता है? क्या ऐसे आदमी के हाथ में बिहार की बागडोर दे देनी चाहिए? उन्होंने कहा, वो भी ये जानते हैं, इसीलिए वो देश का पीएम बनने के लिए कांग्रेस के घर के सामने बैठे हैं। वो पीएम नहीं बनना चाहते, वो बस इस उम्र में सिर्फ लालू यादव को बेवकूफ बना रहे हैं। वो यहीं बिहार में रहना चाहते हैं और उन्होंने बीजेपी के सभी प्रतिद्वंदियों को इकट्ठा कर लिया है। पटना में हुई विपक्षी दलों की पहली मीटिंग के बाद ऐलान किया गया था कि अगली मीटिंग शिमला में होगी, लेकिन अब जानकारी दी गई है कि ये बैठक बेंगलुरु में होगी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने गुरुवार को जानकारी दी कि विपक्षी दलों की मीटिंग 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। एनसीपी प्रमुख ने पटना में हुई 23 जून की बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद पीएम मोदी बेचैन हो गए, जिसमें 15 विपक्षी दलों के नेता बिहार की राजधानी में शामिल हुए थे। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के बाद एक लंबा ट्वीट कर राज्य सरकार को निशाना बनाया है। आजाद ने लिखा है, कल घात लगाकर मेरे ऊपर किए गए जानलेवा हमले की निंदा करने और मेरी प्रति संवेदना प्रकट करने वाले मित्रों, नेताओं व शुभचिंतकों का दिल से आभार प्रकट करता हूं। कल की तरह की घटना आज भले ही मेरे साथ घटी है, लेकिन आगे किसी भी समय ऐसी घटनाएं किसी भी दूसरे राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों और उनके समर्थकों के साथ घट सकती हैं।
आज़ाद ने इन हालातों की राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लिखा है, इसकी दो वजह हैं। पहला ये कि उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था लगातार बद से बदतर होती जा रही है और दूसरा ये कि सरकार अपराधियों को जाति और धर्म के आधार पर प्रश्रय देकर उसे संरक्षण प्रदान कर रही है, जिससे सरकार समर्थित अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनको आज ना तो कानून का भय है और ना ही पुलिस का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उन पर हमला हो सकता है तो दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि आप चंद्रशेखर को गोली और बंदूक से ना तो झुका सकते हैं और ना ही डरा सकते हैं और ना ही डिगा सकते हैं। मेरा 56 इंच का सीना असली है, नकली नहीं। मेरे ऊपर हुआ जानलेवा हमला सरकार की विफलता है, क्योंकि प्रदेश की जनता की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है और मैं भी प्रदेश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे देना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी एक एफआईआर के मामले में राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया शिनेत को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिट फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के संगीत के कथित कॉपीराइट उल्लंघन के लिए उन नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसको रद्द करने के लिए कांग्रेस नेताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन अदालत ने एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने बुधवार को 3 कांग्रेस नेताओं द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी पार्टियों पर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि समाज को बांटकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज और देश को एक साथ लेकर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जो करने जा रहे हैं वो संविधान में लिखा है, हम उस वादे को पूरा करने जा रहे हैं। क्या एक देश एक विधान नहीं होना चाहिए? समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार बुधवार को राजस्थान के एक जोधपुर में एक सभा को संबोधित करने के दौरान राजनाथ सिंह ने ये बातें कही। कर्नाटक चुनावों के प्रचार की तर्ज पर विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राज्य में चल रहे पोस्टर वॉर को लेकर कांग्रेस फंस गई है। कथित कमीशन खोरी के आरोप वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के क्यूआर कोड वाले पोस्टर चस्पा करते कांग्रेसियों के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। प्रमाण मिलते ही सत्तारूढ़ दल भाजपा एक्शन में आ गई है और उसने डर्टी पॉलिटिक्स का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। उधर फोन पे ने भी कांग्रेस को उसके नाम के दुरुपयोग न करने के संबंधी अल्टीमेटम दे दिया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ दल भाजपा और प्रतिपक्ष कांग्रेस के बीच चुनावी खींचतान बढ़ी हुई है। राज्य के अनेक जिलों में दोनों प्रमुख दलों के बीच पोस्टर वॉर चल रहा है। पोस्टर वॉर से सियासी पारा गरमाया हुआ है। राज्य के कई जिलों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्यूआर कोड वाले पोस्टर सामने आने के बाद दोनों तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है। भोपाल में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की वकालत करने पर सरकार पर हमला करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी विपक्षी दलों में शामिल हो गई है। पार्टी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि सरकार को यूसीसी पर विचार करना चाहिए, ऐसा ना हो ये तूफान खड़ा कर दे। पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार को देश, इसकी विविधता के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं और मुसलमानों का अपना शरीयत कानून है, उन्हें इसके बारे में बार बार सोचना चाहिए और अगर वे यूसीसी की दिशा में कदम उठाते हैं तो तूफान खड़ा हो सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।